जन को यहाँ पे वो मिस कर दिए हैं क्लास, हम लोग का लिंक ओपन नहीं हो रहा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो हम इसको फिर से एक बार रिवाइज़ कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, ताकि सबको मिल जाए मौका देखने का भी, और आप लोग को भी यहाँ पे थोड़ा सा फिर से रिवाइंड हो जाएगा। तो हम लोग ऑल टाइम हाई पे स्टॉक पर ट्रेड लेते हैं, किस बेसिस पे लेते हैं, कहाँ पे लेते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले सारा चीज़ हम इरेज कर देते हैं ताकि फिर से आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई पे, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं ऑल टाइम हाई पे स्टॉक पे हम लोग कैसे ट्रेड लेते हैं। तो ऑल टाइम हाई स्टॉक अपना है यहाँ, इस जगह पे। तो स्लो हो गया है रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद। तो इस जगह पे अपना ये हाई है, यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ कर दिए। पहला हाई हम लोग का यहाँ पे मिल गया। ये स्टॉक देखिए अभी तक का हाई यहाँ पे है, इससे प्रीवियस यहाँ पे कोई हाई नहीं है इसका। सेकंड हाई हम लोग को कहाँ मिल रहा है, सेकंड हाई बोल रहे हैं ना, सेकंड हम लोग को रेसिस्टेंस जोन यहाँ पे मिल रहा है, इस जोन जगह पे। अब देखिए यहाँ पे इस जगह पे मार्केट रिटेस्ट करने आएगा, क्योंकि एक पहला यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस टूटा इस जगह पे, और ये सपोर्ट बन गया। यहाँ पे भी ये रेसिस्टेंस जो था यहाँ पे अब सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे ये तोड़ दिया गया है। जब रेसिस्टेंस टूटता है तो सपोर्ट का काम करता है। तो ये जो रेसिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, पहले रेसिस्टेंस था, टूट गया, सपोर्ट बन गया। अब ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पे टूट गया तो ये सपोर्ट बन गया। तो इस जगह पे अब देखिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का क्या गेम है। जब यहाँ पे ये आया तो देखिए सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर वापस जब इसको तोड़ दिया, रेसिस्टेंस बन गया, तो फिर यहाँ पे वापस ये सपोर्ट लिया यहाँ पे, तो आपको दो सपोर्ट यहाँ पे मिल गया। तो अब आपको यहाँ पे देखना ये है कि हम लोगों को स्टॉक में एंट्री जो लेना है किस तरीके से ले। आप इसको इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं, आपके लिए और ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप इसको इस तरीक़े से रेक्टेंगल में अगर इसको ड्रॉ कर देंगे तो आपको पता रहेगा कि आपका सपोर्ट जोन कौन सा है। ये इसका सपोर्ट जोन हो गया। तो हम लोगों को सपोर्ट जोन यहाँ पे मिल गया, मार्केट यहाँ से आएगा रिटर्न, फिर ऊपर की तरफ चलेगा, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है। इसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज में क्या क्या है, फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जन इसको मिस कर दिए हैं, तो उन लोगों के लिए हम फिर से इसको क्लास को फिर से एक बार रिवाइंड कर दे रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। उन लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कॉपी हम कर रहे हैं, ताकि इसको हम अपलोड भी कर सके। शायद अगर हमको मौका मिले तो यूट्यूब पे भी हम अपलोड कर देंगे, ताकि सबको इसको देख सके और उन लोग को भी कुछ सीखने को मिले यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पे मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, और ये 200 मूविंग एवरेज है। 200 मूविंग एवरेज बहुत स्ट्रांग होता है, 50 मूविंग एवरेज थोड़ा कम, और 20 मूविंग एवरेज थोड़ा कम। तो ये 20 मूविंग एवरेज थोड़ा वीक, ये थोड़ा स्ट्रांग, ये वेरी स्ट्रांग, ऐसे बोल सकते हैं। तो देखिए हम लोगों को पहला एंट्री यहीं पे मिला था, इस जोन पे, मगर हम लोग एंट्री यहाँ पे नहीं लिए, इसलिए एंट्री लिए यहाँ पे, हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ लगा दें। मगर हम जैसे हमेशा कहते हैं कि अपना पहला पोजीशन प्रीवियस हाई पे बुक कर लेना चाहिए। प्रीवियस हाई पे यहाँ पे हम लोग पहला पोजीशन बुक कर लिए, देखिए, वरना अपना स्टॉप लॉस अगर यहाँ लगाते तो हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता। सेकेंड एंट्री मिल रहा है, मगर क्यों मिल रहा है ये जान लेते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब एंट्री लेते हैं तो आपको पता भी चलना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि आपका टारगेट क्या है। तो हम लोग ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं, इसको फिबोनाची एक्सटेंशन भी बोलते हैं। इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ये डाउन है अभी तक का मार्केट, और ये हाई है, यहाँ तक हाई बना, ये डाउन बना, मगर नहीं, ये हाई हो चुका है, इससे भी हाई यहाँ पे बन चुका है, ये डाउन है। तो हम इसी कैंडल पे क्या करेंगे, पूरा ये कर लेंगे, क्योंकि 15 मिनट का कैंडल है। 5 मिनट पे करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये इस प्रीवियस हाई है और ये बाद वाला लो है। तो इस जगह पे इसने अभी तक लो बनाया, इसको सिलेक्ट किया डाउन से और अप लेके आए यहाँ तक। फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर दे रहे हैं लाइन को, ऐसे पूरा प्रीवियस लो तक ड्रॉ कर दिए। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छे से व्यू मिले। तो हम लोगों ने अपना फिबो एक्सटेंशन को ड्रॉ कर दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि आपने फिर से यहाँ पे एंट्री लिया 50 मूविंग एवरेज पे, और जो आपका हॉरिजॉन्टल जो रे है वहाँ पे आपने एंट्री लिया। क्यों, क्योंकि आपको डबल कंफर्मेशन यहाँ पे भी आपको मिल रहा है।
और हम लोग यहाँ पे एंट्री इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब भी मार्केट में ब्रेकआउट आता है, इस जगह पे ऐसा ब्रेकआउट आया तो इसने अभी तक अपना फिबोनाची एक्सटेंशन को टेस्ट नहीं किया। तो जब तक कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई को तोड़ता है और जब तक वो अपना गोल्डन रेशियो तक नहीं पहुँचता है, वो स्टॉक डाउन नहीं जाता है। तो ये हम लोग पहला कंफर्मेशन मिल गया था कि मार्केट जब तक अपना गोल्डन रेशियो को जब नहीं दिया है तो वो मार्केट फिर रिटेस्ट करने आएगा। तो रिटेस्ट करने आएगा तो हम लोग को दोबारा एंट्री मिलेगा। इस इन्फोसिस में हम लोग को 2 बार एंट्री मिला। पहला एंट्री हम लोग को यहाँ पे जब मिला था 1026 पे, और 1025 पे स्टॉप लॉस लगाते क्योंकि एकदम लो पे हम लोग ये 50 मूविंग एवरेज या ट्रेड लाइन के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाते, 1 से 2 रुपये का स्टॉप लॉस बनता। पहला हाई आपको यहाँ पे प्रीवियस हाई जो था वहीं पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करना था 1043 पे। तो आपको अप्रॉक्स 22 टू 24 रुपीज़ का 24 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। आपने 1 से 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाया और 22 टू 24 रुपीज़ का आपने प्रॉफिट बुक किया, तो बहुत अच्छा ये प्रॉफिट होता है। 1:2 आप अगर 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाते तो 1:22 रुपीज़ का आपको गोल ये मिल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। तो आप उस हिसाब से अगर सोचेंगे तो आप सोचिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आपने जब यहाँ पे फिर से ट्रेड लिया तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने जब यहाँ पे ट्रेड लिया 102 पे और अपने स्टॉप लॉस लगा 1018 या 12 पे, जो भी आपको स्टॉप लॉस सूटेबल लगे, 50 मूविंग एवरेज और ट्रेड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगा गया। जितना बॉटम पे आप बाई करेंगे उतना स्टॉप लॉस आपका छोटा रहेगा। तो थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। अब वॉल्यूम को चेक करते रहिए कि वॉल्यूम आपका डिक्रीज़ ना हो, या फिर डाउन जब आए तो वॉल्यूम इंक्रीज़ ना हो जाए, वरना ट्रेंड चेंज होने का डर होता है। तो वॉल्यूम पे थोड़ा नज़र रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब मार्केट डाउन आ रहा था ना, तो आप यहाँ पे देखिए मार्केट में वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा था। इसका मतलब ये है कि जब ये डाउन आ रहा है तो और वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो मार्केट डाउन नहीं जाना चाहता, मार्केट अप जाना चाहता है। देखिए यहाँ से जब ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ अप की तरफ, तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। तो वॉल्यूम पे नज़र इसलिए रखना है क्योंकि मार्केट जब डाउन आ रहा है तो आपको चेक करना है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा है ना, वरना आपको पता चल जाएगा, आपको इससे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने के लिए तैयार होगी, क्योंकि आपको उसके डाउन ट्रेंड के साथ साथ आपको वॉल्यूम में इंक्रीज़ हो रहा है। मगर यहाँ डाउन ट्रेंड चालू है और वॉल्यूम डिक्रीजिंग पोर्शन में, मीन्स सेलर्स लोग यहाँ पे डाउन नहीं लेके जाना चाहते। मार्केट अब जाएगा, वो रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। यहाँ पे अपना रिटेस्ट का हम लोग को जोन मिला। अब हम लोग पहला प्रॉफिट कहाँ बुकिंग करेंगे, यहाँ पे आपको ऐसे कैंडल देख के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे पहला बुकिंग हुआ है प्रॉफिट, क्योंकि ये अपना प्रीवियस हाई था। अब प्रीवियस हाई पे देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ। अगर आप एंट्री यहाँ पे लेते हैं 1022 पे, और अगर आप एग्जिट करते हैं 1044 पे भी, तो आपको करीबन 22 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल चुका। आपने रिस्क लिया 2 रुपीज़, 4 रुपीज़, 5 रुपीज़, जो आपको स्टॉप लॉस सूटेबल लगे कैंडल के लो का, आप स्टॉप लॉस लगा के आराम से ट्रेड ले सकते हैं। इनकेस अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आपको ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा, मगर प्रॉफिट होगा तो बहुत ज़्यादा का प्रॉफिट होगा। तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे। और सेकंड टारगेट हम लोग कहाँ पे ले रहे हैं, अपना गोल्डन रेशियो जो फिबोनाची का 1.618, देखिए 1059.95 अपना यहाँ पे टारगेट दिखा रहा है मार्केट, देखिए ठीक वहाँ तक पहुँच गया। और प्रॉफिट बुकिंग का पहला तरीका हम ये बता देते हैं कि आप अपना 70 से 80% प्रॉफिट पहला जगह पे ही बुक कर लीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे आपके लिए बहुत छोटा प्रॉफिट है, मगर नहीं, ये छोटा प्रॉफिट नहीं है। 1 लॉट का साइज अगर इन्फोसिस का 700 पीस होता है, तो आप समझिए 700 पीस इंटू 20 भी अगर हम पकड़ते हैं तो आपको कितना का प्रॉफिट होता है। आपने रिस्क कितना कर लिया है, 14,000 आपने रिस्क लिया है, समझिए 1400 रुपीज़ का, और आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है कितना रुपीज़ का, समझिए 7,000 से 800 7,000 14,000 का प्रॉफिट बुकिंग किया आपने। अप्रॉक्स हम ये कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे हैं, हम ऐसे बता रहे हैं आपको, अप्रॉक्स बता रहे हैं। आप कैलकुलेटर लेके आप एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मैं मैथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए हम माइंड में नहीं कर सकते कैलकुलेट उतना, मगर आप सोच सकते हैं। आप यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको 70 से 80% जब आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे ना, तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। इनकेस अगर मार्केट डाउन भी आता है, देखिए मार्केट डाउन आया, आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, जीरो हो जाएगा एक बार में। तो आपको वो नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 70 से 80% प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। इन केस अगर मार्केट डाउन आके आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है, आपका स्टॉप लॉस हालांकि यहाँ पे हिट नहीं हुआ है, मगर यहाँ तक आते हैं तो आपको मन में ऐसे डर बैठ जाएगा कि यहाँ पे हम 14,000 रुपीज़ का या 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट देख रहे थे, वो यहाँ पे हमको 1,000 रुपीज़ प्रॉफिट दिख रहा है। फिर थोड़ा देर बाद आपको आपका लॉस दिखने लगेगा। तो वो चीज़ नहीं करना, अपने को प्रॉफिट लेके निकलना है। मार्केट में ज़्यादा देर स्टे करना सही नहीं होता, क्योंकि अभी स्टॉक जो है, स्टॉक निफ्टी की वजह से चलता है। निफ्टी कब अप जाता है कब डाउन जाता है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर उसके संग बने रहना है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आ गया, आपको ब्रेकआउट मिल भी गया, तो हो सके आपको टारगेट अच्छे से ना मिले, आपका पहला टारगेट मिला, आपको प्रॉफिट ले लेना चाहिए। इसलिए
क्योंकि निफ्टी अगर वहाँ से डाउन हो गया तो हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से ही आपको रिवर्स होकर स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या फिर यहीं पे आप देख लीजिए यहाँ पे आपने एंट्री एग्जिट किया, इस जगह पे एग्जिट किया मार्केट, हो सके निफ्टी उस दिन डाउन ओपन हुआ जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाए थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो स्टॉक निफ्टी की वजह से बहुत बार क्या होता है कि अपना टारगेट नहीं दे पाता है। तो कोशिश कीजिएगा पहला टारगेट 70-80% कवर करने का, सेकंड टारगेट के लिए 30% 20% छोड़ देंगे, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आप सोचिए आपने यहाँ पे, आप समझिए यहाँ से आप यहाँ तक आपको 22 से 24 रुपीज़ का पॉइंट मिल चुका है, और आपको 30% जो बचा है आपको यहाँ से लेके आपको यहाँ 1045 से लेके 1059 मीन्स आपको 15 पॉइंट यहाँ पे फिर से मिल रहा है। 30% आपका करीबन एक लॉट पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जा रहा है, तो आपको टेंशन ही नहीं लेना, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो होप आप लोग को हम अच्छे से समझा पाए। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ का यूज़ किए हैं बता देते हैं। मूविंग एवरेज का यूज़ किया है, 20 मूविंग एवरेज ग्रीन कलर, 50 मूविंग एवरेज रेड कलर, ब्लैक कलर का है अपना 200 मूविंग एवरेज। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन देखे हैं, और फिबोनाची एक्सटेंशन। गोल्डन रेशियो अपना सेकंड टारगेट रहता है, थर्ड टारगेट यहाँ तक रहता है, मगर वहाँ तक हम लोग वेट नहीं करते, इंट्राडे में यहीं तक हम लोग प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं। और भी कुछ चार्ट आप लोगों के संग शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को भी लगे कि ये चीज़ CBC में यूज़ नहीं होता, ये हर एक चीज़ में यूज़ होता है, आप जिसमें चाहे उसमें यूज़ करते हैं। चलिए जो बिलियन फूड में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। एक जगह हम ड्रॉ करके रखे आप लोगों के लिए ताकि टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। एक्सक्यूज मी। तो ये जैसे कि हम आप लोगों के लिए ड्रॉ करके रखे हैं पहले से, इसको हटा देते हैं। और ये वीडियो हम हो सके तो आज यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे। आप लोग इससे शायद आप लोग को हेल्प मिले कुछ, और आप लोग अपना मार्केट में पैसा ना खोएं, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि एज कहाँ पे है। बड़ा बड़ा ट्रेडर लोग यहाँ पे ऐसे ट्रेड लेते हैं, वो लोग अपना छोटा स्टॉप लॉस, क्योंकि हम लोग जैसे कैश में हम लोग लेते हैं तो हम लोग 10-20-50 क्वांटिटी ले सकते हैं, मगर जो लोग लॉट साइज में लेते हैं, जो लोग ऑप्शन में लेते हैं, ये सब ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि हम लोग ये फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग को पता है ब्रेकआउट आया तो हम लोग को पता चल गया कि 2685 तक मार्केट जाएगा, तो हम लोग 2685 का क्या करते हैं, ऑप्शन खरीदते हैं। तो ऑप्शन थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो उसके लिए भी हम एक क्लास बनाएंगे, मगर अभी फ़िलहाल हम लोग स्टार्टिंग से बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे देखिए ट्रेड मिला एक। अब हम लोग को यहाँ पे देखना क्या है कि ट्रेड में हम लोग एंटर कैसे करेंगे, किस बेसिस पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, कहाँ पे अपना टारगेट मिल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई है इसका, प्रीवियस में जुबिलियन फूड यहाँ पे ही अभी तक ये हाई बनाया था, इसके हाई यहाँ पे पीछे में नहीं है। आज जुबिलियन फूड ब्रेकआउट दे रहा है इस जगह पे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, जैसे कि इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि और क्लियर व्यू मिले। हम लोग को ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे हम लोग को ब्रेकआउट मिला, और वहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो हम कैसे कंफर्म हो वो बताते हैं आपको। ब्रेकआउट में कंफर्मेशन होने का क्या रीज़न है कि हम यहाँ पे कंफर्म हुआ कि मेरा ब्रेकआउट सक्सेसफुल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ये वॉल्यूम को चेक करते हैं कि मेरा ब्रेकआउट सक्सेसफुल है या नहीं। पहला चीज़, ये जो वॉल्यूम आया यहाँ पे देखिए कितना हाई है, ये सब वॉल्यूम देख रहे हैं, ये सब स्टॉक, ये सब वॉल्यूम का मुकाबले ये सब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम कंफर्म हो गए यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है हमको। मगर यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, अपना एंट्री कहाँ पे लेना है, जहाँ पे हम लोग को डबल कंफर्मेशन मिले वहाँ पे लेंगे, या 50 मूविंग एवरेज पे डाउन आएगा मार्केट तब वहाँ पे एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन आया,
ठीक है। जैसा कि हम लोग हर बार डिस्कस करते हैं कि रीटेस्ट करने आएगा तो ही हम लोग एंट्री लेंगे, उससे पहले नहीं, क्योंकि अपना स्टॉप लॉस हम लोग को छोटा रखना है और प्रॉफिट बड़ा लेना है। पूरा मार्केट जहाँ से रिवर्स होता है वहीं पे अपने को एंट्री लेना है। मार्केट अब गया, यहाँ से ब्रेकआउट आया, आप यहाँ पे एंट्री लेते तो आपको पता नहीं आपका टारगेट क्या है, आपको कुछ नहीं पता चलता। मगर यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया तो मार्केट रीटेस्ट करने आया 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के मिडिल में। इसको भी बहुत अच्छा से कंफर्मेशन लिया जा सकता है। आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, आप एंट्री कैसे लेंगे, इस एंट्री पे आप मिस भी कर सकते हैं। मगर आप देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, यहाँ पे इस जोन पे देखिए एक कैंडल है, ये सपोर्ट, ये जो भी जहाँ से मार्केट रिवर्स होता है ना वो सपोर्ट से रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस से सपोर्ट बनता है। यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ तो ये आपका रेसिस्टेंस बन गया, यहाँ से मार्केट अप हुआ तो ये आपका सपोर्ट बन गया। और ये चीज़ जितना ज़्यादा बार आपको देखने को मिलेगा उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे समझिए एक बार ये रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा, मार्केट डाउन आया, ये सपोर्ट हुआ, फिर मार्केट यहाँ अप गया, ये रेसिस्टेंस यहाँ से फिर वहाँ नीचे आया, तो ये आपको कंफर्म हो गया कि आपका रेसिस्टेंस कंफर्म बना हुआ है। मार्केट ऐसे यहाँ से डाउन आया, मार्केट यहाँ से तोड़ के ऊपर चला गया, फिर मार्केट डाउन आया, यहाँ पे फिर ये टच होकर फिर ऊपर गया, तब आपको समझ में आया कि ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बन चुका है, ये लेवल हर कोई इसको यूज़ कर रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको मिल रहा है, तभी वहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है। शायद हम आप लोग को अच्छे से समझा पा रहे हो। तो जब यहाँ पे डाउन आया मार्केट तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे एंट्री लिए, मगर स्टॉप लॉस 50 मूविंग एवरेज के नीचे लगाना होगा। 50 मूविंग एवरेज क्यों लगाना होगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल गया वॉल्यूम की वजह से। बहुत बार क्या होता है कि मार्केट में जब कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, कंफर्म बहुत पहले मिल जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग कंफर्म हो चुके हैं वॉल्यूम की वजह से। मार्केट का वॉल्यूम बहुत हाई है, अप ट्रेंड में जब जा रहा है तो वॉल्यूम बहुत हाई है, लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है ना तो आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम बहुत लो है। आपको यहीं पे कंफर्मेशन मिल गया है कि मार्केट डाउन आ चुका है। तो मार्केट डाउन आया तो इस जगह पे भी आपको कंफर्मेशन मिला, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, मगर हम लोग उतना गहराई में उतना रिस्क में नहीं जाएंगे। हम लोग जहाँ वहाँ से एंट्री लेंगे जहाँ पे अपना रूल कहता है। यहाँ पे भी हम लोग को पहला ब्रेकआउट मिला है, इस पर भी एंट्री ले सकते हैं, मगर हम इस एंट्री को सक्सेसफुल नहीं मानते, इसलिए हम एंट्री नहीं लिए। यहाँ पे ब्रेकआउट इस जोन के ऊपर आया, यहाँ पे इंट्राडे वालों ने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, मगर हम लोग को बड़ा टारगेट लेना है तो हम लोग छोटा टारगेट के पीछे नहीं जाएंगे। मार्केट आया डाउन, यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस 50 मूविंग एवरेज के नीचे इसलिए लगाना है क्योंकि मार्केट हो सके फिर वापस डाउन आया। देखिए यहाँ से ऊपर जाकर फिर डाउन आया, यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस था बोल के यहाँ से फिर रिवर्स हो गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस था बोल के इसके नीचे नहीं या ऊपर हो गया, मगर ये 50 मूविंग तक आ सकता था। तो आप अगर स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आप 50 मूविंग एवरेज के नीचे लगाएंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा, मगर आपको क्या रहेगा, यहाँ पे रिस्क कम रहेगा स्टॉप लॉस हिट होने का। कभी कभी स्टॉप लॉस थोड़ा रिस्क बड़ा लेना पड़ता है आपको, रिस्क के हिसाब से देखिए रेशियो कितना बड़ा मिल रहा है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट बुकिंग करना है आपको। तो हम लोग जैसे हमेशा बोलते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं फर्स्ट टारगेट के पास। तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको पहला टारगेट कहीं भी नहीं मिल रहा है। हम इसको पूरा छोटा कर दिए। आपने यहाँ पे एंट्री लिया, आपको यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, आप यहाँ पे तो एंट्री नहीं लिए जो आप यहाँ पे टारगेट बुकिंग करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग कंफ्यूज में फंसे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहला बुकिंग हम लोग एंट्री लिए, अब हम लोग के यहाँ पे प्रीवियस हाई कोई भी नहीं है, हम लोग ऊपर में एंट्री लिए क्योंकि हम लोग को रिटेस्ट का मौका मिला ही नहीं, तो हम लोग वहाँ एंट्री नहीं ले पाए। मगर अब आपको एग्ज़िट करना है तो आप एग्ज़िट कहाँ पे करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग का स्ट्रेटेजी काम नहीं करता है और हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट में घुस जाते हैं, या फिर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है घुस भी जाते हैं, तो हम लोग को पता नहीं चलता है एंट्री एग्ज़िट कहाँ पे करेंगे। तो हम लोग एंट्री तो यहाँ पे लिया, अब एग्ज़िट कहाँ करें, क्योंकि आपको पता है कि आपका टारगेट पहला है, लेकिन ये सेकंड टारगेट हम लोग बोलते हैं गोल्डन रेशियो को सेकंड टारगेट, और प्रीवियस हाई जो रहता है उस पर हम लोग पहला फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, मगर यहाँ पे प्रीवियस हाई यहाँ से ही है, मार्केट यहीं पे हम लोग एंट्री लिए हैं, नीचे तो नहीं एंट्री लिया जो यहाँ पे प्रीवियस हाई देखेंगे, अपनी एंट्री यहाँ पे लिया है। आपको एग्ज़िट करना है तो आप एग्ज़िट कहाँ पे करेंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा आपको खुद का भी बुद्धि लगाना पड़ेगा समझदारी के साथ। मार्केट में जब यहाँ पे लिया आप एंट्री लिए, स्टॉप लॉस लगाए 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ना, तो आप जब यहाँ पे ये हाई को टूटेगा तो आप अपना फिर मूविंग एवरेज को शिफ्ट कर लेंगे 50 मूविंग एवरेज के नीचे। फिर देखिए ये हाई यहाँ से फिर लो आया 50 मूविंग एवरेज, फिर यहाँ से हाई बनाया यहाँ पे। अब अपना स्टॉप लॉस क्या करेंगे, इस जगह पे कर देंगे 50 मूविंग एवरेज के पास। फिर मार्केट वहाँ से डाउन आया,
यहाँ पे जहाँ 50 मूविंग एवरेज आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप क्या करेंगे, 50 मूविंग एवरेज के नीचे अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते जाएंगे, क्योंकि आपको टारगेट, आपका पहला टारगेट आपको मिल नहीं रहा, सेकंड टारगेट आपको पता है कि यहाँ पे, लेकिन आप अपना स्क्वायर ऑफ कर देंगे इस पोजीशन यहाँ पे, आप वेट नहीं करेंगे क्योंकि आपका यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। आप यहाँ पे एंट्री लिए, समझ लीजिए 2447 पे एंट्री लिए और आप एग्जिट कर रहे कहाँ, यहाँ पे 2558 पे, तो आप सोचिए आपको अप्रॉक्स 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल चुका है। और आप रिस्क कितना का ले रहे हैं, अगर यहाँ पे आप एंट्री लिया 24433 पे और आप स्टॉप लॉस रख गया 240 पे, मीन्स 33 रुपीज़ का आपने स्टॉप लॉस लिया, 1:3 रेशियो का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। मगर आपको क्या है कि स्टॉप लॉस आप मॉडिफाइड करते जा रहे, तो आपको रिस्क वहाँ पे कम हो जाएगा। पहला ब्रेकआउट यहाँ पे जब आपको मिला तो आप यहाँ पे, आप जब मार्केट हाई बनाया तो यहाँ पे जो लो बनाया, लो के नीचे आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। जब भी मार्केट हाई से जब लो बनाए ना, तो उस पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि एक लो बहुत अच्छा काम करता है सब ये स्टॉप लॉस का। मार्केट जब अप जाए, जब डाउन आया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मॉडिफाइड, फिर अप गया, फिर डाउन आके फिर जब अप जा रहा है तो वहाँ पे मॉडिफाइड, फिर यहाँ डाउन आया, फिर मार्केट यहाँ से जब अप गया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मॉडिफाइड, फिर अप गया, फिर जब डाउन आया यहाँ पे आ गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इतना इतना देर तक आपको वेट नहीं करना ना, आपको तो स्टॉप लॉस एकदम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एकदम पास में रखना, ताकि अगर इनकेस अगर मार्केट आपका रिवर्स भी आता है तो अपने कम से कम इतना प्रॉफिट को लेके निकल पाए। तो ये क्लास को हम सोच रहे हैं यहीं ख़त्म करने का। 40 मिनट्स जैसे हम बोले थे, 40 मिनट्स हो चुका है, और हालांकि सब चीज़ कवर भी हो गया है। और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन का हम लोग यूज़ जो कर रहे हैं, तो हम लोग इसको कैसे लगाते हैं ये भी देख लेते हैं, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। और इस पर हम फिबोनाची एक्सटेंशन पे हम वीडियो भी बना चुके हैं, तो कोई दिक्कत हो तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, लाइफ एंड ट्रेडिंग के नाम से है। वहाँ पे फिबोनाची का हम एक सीरीज़ बनाए हैं, वहाँ पे आप जान सकेंगे कि ये फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड जो फिब एक्सटेंशन है, इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, और कैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करके हम लोग अपना टारगेट का बुकिंग करते हैं, हम लोग को कैसे पता चलता है कि अपना टारगेट कहाँ पे है। तो ये देखिए हम लोग का हाई है। फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ करने के लिए हम लोग को दो चीज़ देखना पड़ता है, एक लो कहाँ तक मार्केट लो हुआ है, एक हाई कहाँ तक मार्केट हाई था, मीन्स हाई से लो कहाँ तक आया है, हम लोग को वो चीज़ देखना है। तो ये हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे है, तो टारगेट बड़ा रहेगा। हम लोग इसको क्या करते हैं, अभी इसको हटा देते हैं। आपके सामने नॉर्मल ग्राफ बन चुका है। मूविंग एवरेज भी हम एक समय के लिए हटा देते हैं ताकि व्यू बहुत अच्छे से क्लियर मिले। अब हम क्या करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, सारा का सारा चीज़ को हम डिलीट कर दिए। अब आपको ये क्लियर व्यू मिल गया यहाँ पे। क्लियर व्यू हम इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सही से ड्रॉ ना करे तो आप फंस भी सकते हैं। और हम यहाँ पे एक चीज़, ये चीज़ हटाने के बाद हम क्या देखें ना, कि हम लोग जब बड़ा टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो हम लोग को एक चीज़ क्या देखें, बड़ा टाइम फ्रेम में बड़ा मूव आया, हम लोग यहाँ पे जो हम लोग एक चीज़ देखेंगे, अगर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का पहला ट्रेड लाइन था, और दूसरा ट्रेड लाइन हम लोग यहाँ पे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी एक लो है, सपोर्ट है। एक बार दो बार यहाँ पे रेसिस्टेंस चेक हुआ, मार्केट जब यहाँ से टूट के ऊपर गया ना, तो फिर देखिए रिटेस्ट करने के लिए वापस नीचे आया, जो कि हमेशा होता है। हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में है तो हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग को देखना चाहिए। मगर इंट्राडे वाले लोग कहीं भी बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। थोड़ा होशियारी अगर रखेंगे अपना ट्रेड पे, और थोड़ा बचा बचा के चलेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके, तो आराम से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ हम लोग कैसे कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पे गए, यहाँ पे स्टार मार्क हम करके रखे हैं पहले से। ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन का यूज़ करना है, इसको सिलेक्ट किए। अब हम लोग को इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या देखना है, मार्केट में अप और डाउन। अभी तक का ये हाई है, यहाँ से प्रीवियस हाई देखिएगा आप, मार्केट में नहीं है। जो बिलियन फूड अभी तक यहाँ पे हाई बनाया है, ऑल टाइम हाई है ये इसका लो है। अभी तक यहाँ पे ये इसका लो है, इससे लो अभी यहाँ पे देखिए कहीं बना ही नहीं, यही लास्ट लो बना है। आप इसको मत पकड़िए कि ये लो है, क्योंकि आपको इसके बाद आपको और एक लो मिल रहा है, तो आपका जो सबसे ज़्यादा लो है वहाँ तक आपको जाना है। यहाँ हम इसको प्रेस किए, कर्सर को हम ऊपर लेके जा रहे हैं अपना हाई की तरफ ले गए। एक्सक्यूज मी। अब हम क्या करेंगे, फिर डाउन लेके आएंगे जहाँ तक हमको, जहाँ से हम स्टार्ट किए थे। इसको हम क्या किए, प्लॉट कर दिए ऐसे।
ये हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिए। तो ये हम लोग का ड्रॉ हो गया, थोड़ा सा आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बस ये बनाया हम। 1 नंबर ये पहले यहाँ पे स्टार्ट किए, 2 नंबर ये यहाँ पे ले गए, फिर 3 नंबर यहाँ से स्टार्ट किए, वहाँ पे प्लॉट करके स्क्रीन को देखने के लिए बड़ा तरफ में, क्योंकि मार्केट तो राइट के साइड जाएगा, तो राइट साइड टान के रखेंगे तब ना हम लोग को टारगेट दिखेगा। तो यहाँ पे प्लॉट कर दिए, ठीक है, इसका सीधा सीधी। तो देखिए अपना फिबोनाची का जो गोल्डन रेशियो है, ठीक मार्केट वहाँ तक पहुँचा। हम लोग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए स्टॉप लॉस बड़ा रखते हैं, तो शायद हम लोग पूरा गोल्डन रेशियो जो हम लोग का बोलता है टारगेट, वहाँ तक मार्केट टारगेट दिया। यहाँ तक हम लोग का पहुँच गया। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का भी पार्ट हम लोग कवर कर लिए इसी के बहाने, कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है। एक बार जहाँ तक मार्केट हाई गया, वहाँ से जो रिवर्स हुआ वो हम लोग का सपोर्ट रेसिस्टेंस बन गया, जहाँ तक डाउन आया, जहाँ से रिवर्स हुआ नीचे वाला चीज़ हम लोग का सपोर्ट बन गया। क्लास यहीं ओवर करते हैं। और इन केस अगर आप लोग को सेकंड क्लास अटेम्प्ट करना है, आप लोग मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको ऑल टाइम का अपडेट मिल जाएगा, कब मेरा क्लासेस है, कब हम फिर नेक्स्ट क्लास देंगे। और रेगुलर कॉल का मेंबरशिप का मेरा चैनल भी है, वहाँ पे भी आप चाहे तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। हम इस सब चीज़ के बारे में अपडेट करते हैं, रेगुलर कॉल्स भी देते हैं। और मेरा मेन मोटिव क्या है कि वीडियो को आप लोगों के संग शेयर करना। तो हम सब चीज़ मेरा हो चुका है, अब हम आप लोगों के संग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1 मिनट, फ़ोन आ रहा है किसका? हाँ, हम थोड़ा देर बाद बात करते हैं आपसे। तो हम यहीं पे लाइव सेशन ओवर करते हैं, आज का क्लास ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास कब होगा हम अपडेट कर देंगे। थैंक यू। इसको भी हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, 26 मिनट का ये भी हो गया इन लोग